बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आज से आपको इस चैनल में मिलेगी मेरी पहली इंटरनेशनल सीरीज़, थाईलैंड सीरीज़। आपको मेरे इस वीडियो में और अपकमिंग वीडियोज़ में मिलेगा क्या? आपको मिलेगा मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे एडवेंचर और ट्रैवल गाइड। ट्रैवल गाइड इसलिए ताकि जो प्रॉब्लम हमने फेस की आपको ना करनी पड़े, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या-क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। और इस तरह हम शुरू करेंगे अपना पहला एपिसोड। रुको, रुको, शुरू से शुरू करते हैं। आज जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा वो होगा स्काई डाइविंग का। दुनिया में अभी तक सिर्फ़ 0.04% लोगों ने स्काई डाइविंग की। कैन यू इमेजिन? इतना कम रेशियो है। जब स्काई डाइविंग करने लगते हो, ये नहीं कि स्काई डाइविंग करते हुए आपको डर लगेगा, नहीं। आपको डर लगता है उससे 3 से 4 रातें पहले, जब आप सो रहे होते हो। आपको डर लगता है खुदा ना ख़ास्ता पैराशूट ना खुला, खुदा ना ख़ास्ता हार्ट अटैक आ गया। तब फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो, एक्सीडेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग स्काई डाइविंग। खैर इस तरह सफ़र शुरू हुआ। मैं लाहौर से गया बैंकॉक। बैंकॉक में जाके मैं एयरपोर्ट में वेट किया 7-8 घंटे, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने कुवैत से आना था, कुछ ने इंडिया से आना था। वहाँ पे हम लोग सारे मिले। हमने बिज़नेस टैक्सी करवाई हुई थी। हम लोग उस टैक्सी में बैठे, वहाँ से हम लोग गए पटाया। पटाया इसलिए गए क्योंकि स्काई डाइविंग होती पटाया में। हम लोग गए, हमने टोकन-शोकन लिया, हमारा टोकन नंबर था आई थिंक सो 11। ख़ैर जब हमने टोकन लिया, खुदाई करनी ऐसी हुई, वहाँ पे आ गया तूफ़ान। बारिश हो रही है, फुल तूफ़ान चल रहा है, और जो जब हम लोग गए थे, वहाँ पे जो कपल स्काई डाइविंग कर रहा था, तूफ़ान आया तो वो जब लैंड करने लगे, वो सही जगह लैंड नहीं कर पाए। वो जाके गिरे झाड़ियों में। अब हम पीछे-पीछे देख रहे हैं, वहाँ पे बाइकों पे गए उनको लेने, उनकी बुरी हालत हुई हुई है, यहाँ से खून निकल रहा है उनका। उनको लेके आए, हमने कहा हमने करनी है, वो कहते अभी नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। फिर हमने किया वेट। वेट कर रहे हैं, 5-6 घंटे हुए, मेरी तो फुल हालत ख़राब। मैंने वहाँ पे पढ़ी नमाज़। जब नमाज़ पढ़ी मैं बस यही दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह इस बार बचा लिया, अब दोबारा नहीं करता, क्योंकि जो तीर ले लिया था वो ले लिया था। ख़ैर अब हम लोग गए साइन करने, 5-6 घंटे बाद मौसम ज़रा हुआ सही, हम गए साइन करने। उसने फ़ाइल निकाली, ऐसे फ़ाइल निकाल के सामने रखी, इतने पेपर। अब कौन-सी लाइन पढूँ, उस पे लिखा था आप मर गए, हमारा कोई ज़िम्मेदारी नहीं। अगर ये एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, कुछ हो गया, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। 1 साइन कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ, जब 12वीं-13वीं बारी आई, मेरी तो फट गई। ओए होए होए! मैंने कहा मैंने नहीं करना। मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला नहीं, ये वन्स इन अ लाइफ़टाइम एक्सपीरियंस है, यू शुड। तो फिर उनको कह के दिल पे पत्थर रख के मैंने साइन किए। अब हुआ ये कि वहाँ से आ गया तूफ़ान फिर। अब तूफ़ान आ रहा है, बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा है। उन्होंने कहा हम नहीं करवाएँगे, हमने ज़बरदस्ती कहा नहीं, इतना सा भी चांस है ना हमें करवाओ। तो वो लोग माने। उन्होंने कहा सिर्फ़ 1 राउंड जाएगा, उसमें आप जा सकेंगे तो ठीक है। हमने कहा ओके। उन्होंने फिर साइन करवाए कि हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद कह रहे हैं इसकी भी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। हमने उस पे भी साइन किए। खैर सारे सिग्नेचर वगैरह करके हम लोग फ़ारिग हुए। अब बारी आती है इंस्ट्रक्शन की। अब वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो कह रहा है जब आपने जंप मारनी है, आपने बनाना शेप में होना है ताकि आप सही तरह फ़ॉल करें, ये करें, वो करें। वो इंस्ट्रक्शन सुन-सुन के हमने कहा इतनी चीज़ें याद कैसे रखनी है? ये क्या हो रहा भाई। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। भाई ये क्या हो रहा है। खैर चक्कर आ गए, सब कुछ हुआ। अब बारी आती गियर अप करने की। अब किस्मत ये, मैं सोच रहा था मैं सबसे एंड पे जाऊँगा, बाकी सब कुछ देखूँगा डाइव करते हुए, ये करते हुए, ताकि मैं मेंटली तौर पे रेडी हो जाऊँ। अब मुझे क्या पता था जो पहले गियर करेंगे उनको ले जाएँगे, मुझे गियर करना उन्होंने शुरू किया। किया, अब सबसे पहले मेरी बारी आ गई। मैं कहा शिट! उस पे और ऊपर अच्छी बात ये हुई, अच्छी तो नहीं हुई मेरे लिए बुरी हुई, वो ये हुआ कि प्लेन में से बैठे 3 लोग। अब 2 लोग ऊपर बैठेंगे और 1 बंदा नीचे बैठेगा। मैं हेल्दी हूँ, तो बाकी दोनों को ऊपर बिठा दिया, मुझे नीचे बिठा दिया। अब मैं डर रहा हूँ। अब उसने मेरे इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसने खोल दिया दरवाज़ा टेक ऑफ करते हुए कि मैं ज़रा नॉर्मल हो जाऊँ। उसको देख के मेरी औलाद ख़राब हो गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं सोची जाऊँ, क्या कर रहा है? अगर मैं गिर गया तो? खैर करते उसने, जब हम लोग एक पीक पे पहुँचे, इस सारे प्रोसेस पे टाइम लगता है आई थिंक सो 40 टू 50 मिनट, सारे प्रोसेस में साइन करके, उधर बैठ के, फिर आपको तैयार करके इंस्ट्रक्शन देने पे और ऊपर लेके जाने में आई थिंक सो 40 टू 50 मिनट लगते हैं। लेकिन वो 40 टू 50 मिनट्स आप होते हो यार, अभी करनी है, अभी करनी है।
और जब वो एक पीक पे जाके दरवाज़ा खोलता है, आप कहते हो No, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. नीचे मौत है। आप ब्लैंक हो जाओगे। आपकी जो तशरीफ़ होती है ना, वो कहीं पे नहीं होती, वो हवा में होती है, वो बैठा होता है। उसके बाद वो कहता है अपना सर ऊपर करो, हम ऊपर करते हैं, वो फिर काउंटडाउन शुरू करता है। 1, 2, 3। और फिर वो मोमेंट आता है जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया था, फ्री फॉल। 60 सेकंड का फ्री फॉल होता है। वो बेसिकली होता है 30 सेकंड्स करेंगे फिर वो पैराशूट वगैरह खोलता है, लेकिन वो 30 सेकंड्स आपकी ज़िंदगी के बेस्ट 30 सेकंड्स होते हैं। यू फ़ील लाइक अ बर्ड कि आप उड़ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, सारी दुनिया आपके कदमों में, सारी दुनिया नीचे और आप ऊपर हो, और इस मोमेंट को हासिल करने के लिए आपने कितनी देर वेट किया आपको नहीं पता। और फिर आप सोचते हो यार, इस मोमेंट के लिए मैंने अपनी पिछली 3-4 रातें बर्बाद की हैं। हालाँकि मुझे खुश होना चाहिए था ये मोमेंट के लिए। ये एक ऐसा मोमेंट है जो आप अपने लफ्ज़ों पे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। फॉर मी दिस मोमेंट वाज़ सो गॉर्जियस, सो ब्यूटीफुल। इट वाज़ अ ब्लिसफुल मोमेंट फॉर मी। और क्या ही बताऊँ, क्या ही मज़ा आता है। और उस वक़्त भी आपको थोड़ा-सा डर होता है कि ये ना हो कि पैराशूट ना खुले, बट आप उस डर को एन्जॉय करते हो, और अगर आप उस डर को एन्जॉय कर रहे हो, तो आप अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर रहे हो। आप वो मोमेंट एन्जॉय कर रहे हो, और तब आपको अपने प्यार करने वाले याद आते हैं। मुझे जैसे मेरे माँ-बाप याद आए थे। मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, आई लव यू मम्मा-पापा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे वो एक्सपीरियंस दिए जो उन्होंने कभी खुद नहीं किया। मेरे लिए उन्होंने किया, और मेरे लिए वो उस वक़्त ख़त्म था। उससे ज़्यादा दुनिया में मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं था कि मेरे माँ-बाप ने इतना सैक्रिफ़ाइस किया है, ये सब देने के लिए। और द मोमेंट जब वो पैराशूट ओपन होता है, एक रिलीफ़ मिलता है, बच गए, कुछ नहीं हुआ, अब लैंड हो जाएँगे। फिर जब वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आप देखते हो, आप एन्जॉय करते हो, बोरियत भी हो सकती है आपको, लेकिन जिसने एन्जॉय करना है वो एन्जॉय करेगा। और द मोमेंट आप लैंड होते हो, आप ब्लैंक हो। आपको लगता है हो गया, यू फ़ील लाइक इट वाज़ जस्ट अ ड्रीम। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि वो सब हो गया। मुझे अभी भी लगता है ख्वाब है। मैं वीडियोज़ देखता हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ। मैं जब भी कोई मुसीबत में हूँ या जब भी कोई ऐसी चीज़ हो और मैं अपनी ये वीडियो देखूँ, आई लिटरली स्माइल एवरी टाइम, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था ज़िंदगी का कि और मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप सब ये करें, कोशिश करें। होना ना होना पता नहीं, बट एट लीस्ट ट्राई। स्वेयर टू गॉड, इससे ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं किया। मैंने और इतनी चीज़ें ट्राई की हैं, और कितनी चीज़ें मैंने ट्राई की हैं, लाइक डेंजर से डेंजरस चीज़ें ट्राई की हैं, बट ये एक्सपीरियंस नहीं मैच करता। ये हमेशा एक लेवल ऊपर ही रहेगा मेरे लिए बाकी सबसे। नो वर्ड्स। नॉस्टैल्जिया। मैंने अभी एक-एक मोमेंट रिलिव किया है। प्लेन पे चढ़ने से पहले, चढ़ते हुए, गिरते हुए, एक-एक मोमेंट रिलीव किए सिर्फ़ आपको एक्सप्लेन करते हुए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप भी ये मोमेंट रिलीव करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये एक्सपीरियंस करना लाज़मी है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, सेव ईच एंड सिंगल पेनी जो आप कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मरते दम तक याद रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इन माय केस मरते वक़्त भी मेरे सामने वो एक दफ़ा गुज़रेगा, यार मैंने क्या किया? मुझे अभी भी ये ख्वाब लगता है। हाँ, आई नो इट्स रियली, रियली, रियली एक्सपेंसिव, बट कोशिश करो, क्या नहीं होता। ट्राई तो करो, कर लोगे।
जब आप ट्राई करते हो ना, आप कर लेते हो। सो डू इट। और हाँ, एज़ अ ह्यूमन बीइंग इंसान हमें डर लगेगा। पैसों का डर, छलांग मारते हुए डर, बट आपको वो डर फेस करना है। क्योंकि जब आप वो डर फेस करते हो ना, जब आप फेस करके बैठते हो या वो चीज़ कर लेते हो, तो आपके ना फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आती है। और वो स्माइल ना दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती। वो स्माइल आपकी है कि आप जीते हो। और एंडिंग लाइन यही है मेरी, डोंट लेट द फियर टेक बेस्ट आउट ऑफ यू। कि आपका डर आपको काबू ना करे, आप डर को काबू करें। और इस तरह हमारा पहला एपिसोड होता है यहाँ पे खत्म। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़।